इस वीडियो को देखने के बाद भाई साहब आप दोबारा किसी भी वीडियो को देखना नहीं है, कोई भी देखना नहीं है। आपको दोबारा किसी से बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब वीआरएफ और वीआरबी के बारे में थोड़ा-सा मुझे ब्रीफली बताओ, ठीक है? बाद बाकी बात तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस वीडियो में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। बाद बाकी वीडियोस थोड़ा लेट आ रही हैं क्योंकि भाई साहब ड्यूटीज भी देखनी होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस आप लोग के पास सटीक वीडियो, प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ, ठीक है? और आज का हमारा टॉपिक है वीआरएफ। इस वीडियो को देखने के बाद भाई साहब आप दोबारा किसी भी वीडियो को देखना नहीं है, कोई भी देखना नहीं है। पूरा मैं आपको पूरा मतलब प्रिंसिपल आप लोग को इस चीज में बताऊंगा। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि एडवांस जहाँ जहाँ एचवीएसी की बात होती है, जहाँ एडवांस सिस्टम की बात होती है, वहाँ पे वीआरएफ और वीआरबी का नाम पक्का ही पक्का आता है, ठीक है? तो आज हम लोग को आप लोगों को बताने वाले हैं वीआरएफ और वीआरबी के बारे में। उसके पहले हम आप लोगों को बता दूं मैं कि मेरा नाम संजीत है और मैं एक एचवीएसी टेक्नीशियन हूँ। एचवीएसी की चीज़ों को मैं जानता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, फिर आप लोग के पास परोसता हूँ। तो बात बाकी ये सिस्टम का कुछ ओवरव्यू हम लोग समझेंगे वीआरएफ और वीआरबी का। पहले नंबर तो आप लोगों को मैं बता दूं वीआरएफ का मतलब क्या होता है। वीआरएफ का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, यानी वेरिएबल जो होता है क्या होता है, वेरिएबल होता है रेफ्रिजरेंट का फ्लो। मतलब हर जगह पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा आगे वीडियोज में। प्रॉपर्ली मैं आप लोगों को पहले बता दूं वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। तो भाई साहब इतना आप समझ जाओगे ना, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। और वीआरबी क्या होता है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। फ्लो को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम। ये दोनों सेम ही चीज है, बस इसमें अंतर ये है कि जो वीआरबी होता है ओनली फॉर डाइकिन इंडिया, जो कि मैन्युफैक्चर करती है, ओनली वीआरबी उसका पेटेंट नेम है। बात बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, कंपोनेंट्स एंड टाइप के बारे में, वीआरएफ और वीआरबी के बारे में, सिस्टम ऑपरेशन के बारे में, एंड डिजाइन के साथ क्या इश्यू होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है? तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। ये पार्ट हो सकता है तो मे भी 2 पार्ट में हो, कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में ही पूरा कवर कर दूं क्योंकि 54 पेज का मतलब पूरा प्रेजेंटेशन आपके लिए। तो लेकिन हाँ इतना है कि अगर आप 2 पार्ट भी होगा ना, तो आप दोनों वीडियो देखने के बावजूद भी आप पूरा प्रॉपर्ली अगर ये वीडियो देख लोगे, उसके बाद से फिर आपको दोबारा किसी से बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब वीआरएफ और वीआरबी के बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बताओ, ठीक है? बात करते हैं सिस्टम का ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो देख लो भाई साहब, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो तो वीआरएफ। ये सिस्टम क्या है, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन सिस्टम है। डायरेक्ट एक्सपेंशन मतलब क्या होता है जी, उसमें रेफ्रिजरेंट जाएगा यूनिट के अंदर। उसमें क्या होगा जी, उसमें रेफ्रिजरेंट जो होगा आपका, जिसको हम लोग गैस बोलते हैं ना, गैस अपनी भाषा में बता रहा हूँ, इंग्लिश ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग इंग्लिश समझ नहीं पाओगे, समझोगे फिर भी सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करूंगा कि अपना एसी टेक्नीशियन भाई है वो भी एसी टेक्नीशियन से एचवीएसी टेक्नीशियन बन जाए। तो जो होता है इसमें आपका डीएक्स में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन में क्या होता है, जो गैस होता है, गैस गैस में क्या होता है जी, ये गैस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंड करता है क्या, इनसाइड यूनिट, इनसाइड यूनिट। ये जो आईडी यूनिट होता है ना, इंडोर यूनिट जो होता है, उसके अंदर एक्सपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंशन यूनिट। और इसके बारे में भी मतलब ये आप ऐसे कर सकते हो, ये मतलब एडवांस एयर कंडीशनिंग का सिस्टम है। तो इसके बारे में साथ ही साथ सिस्टम देखिए, तो इसमें क्या है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो वीआरएफ, ठीक है? ये डायरेक्ट एक्सपेंशन का सिस्टम होता है, सिमिलर टू मल्टी स्प्लिट सिस्टम। मल्टी स्प्लिट मतलब क्या होता है जी, अभी जो हम लोग काम करते हैं टाटा वोल्टास की जो स्प्लिट यूनिट होते हैं, उसके बारे में आप लोग को मैं बता दूं। तो नॉर्मल क्या होता है कि हमारे पास एक स्प्लिट एसी होती है। स्प्लिट एसी में एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है, ठीक है? आउटडोर में क्या क्या होता है, आउटडोर में कंप्रेसर होगा, कंडेंसर होगा और फैन होगा जी। आउटडोर में क्या होगा, ये आपका आउटडोर हो गया, तो इसमें आपका ये होगा कंडेंसर हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर हो गया, उसके बाद यहाँ पे फैन हो गया, ठीक है? अब इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेटिव 2 पाइप गई होंगी, एक लिक्विड की, एक गैस की। तो इसमें प्रॉपर्ली ये चीजें है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जो मल्टी स्प्लिट यूनिट होता है, उसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे जो नट लगा होता है, जो कनेक्टिंग नट लगा होता है या फिर इसका सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, एक ही आउटडोर से मल्टीपल स्प्लिट आउटडोर चलाना, ठीक है? तो वो चीजें भी पहले आती थी, लेकिन ये जो वीआरएफ सिस्टम है, यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो,
ये सिस्टम थोड़ा सा मतलब एडवांस सिस्टम है, उसी सिस्टम का है। क्योंकि देखो मैंने आप लोग को क्या बताया था कि प्रिंसिपल कभी नहीं बदल सकते हैं। मतलब जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जो आप लोग को आरएसी साइकिल जो होता है, इट कैन नेवर बी चेंज भाई साहब, ये कभी बदल नहीं सकता। होगा क्या, इसमें सेफ्टी लगाई जाएंगी, इसमें मतलब जो भी सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिस्टम को आगे साथ जितने सेफ्टी एडवांस करते जाएंगे ना, पहले क्या होता था, पहले आरएलसी यानी रिले कंट्रोल डिवाइस, जो आरएलसी चलता था, आरएलसी, उसके बाद कंटेक्टर, ये सारी चीजें आ रही, उसके बाद से अब पीसीबी आ गया। तो पीसीबी आ गया तो धीरे धीरे कंटेक्टर को भी, मतलब जो हम लोग कंटेक्टर बोलते हैं, वो नॉर्मल में उसमें जो ऑक्सिलरी होता है उन सबको भी हटाते जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं एडवांस सिस्टम, लेकिन सब कुछ का प्रिंसिपल वही होगा कि भाई साहब रेफ्रिजरेंट आरएसी साइकिल को फॉलो करेगा, ठीक है। ये एबल टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग थ्रू द मल्टीपल इवेपोरेटर। अब देखो ये इतना इंग्लिश का मैं आप लोग को एक अपने शब्द में समझा रहा हूँ कि इसका आउटडोर एक होगा, इसका आउटडोर क्या होगा, इसका भी सेम सिस्टम होगा, आउटडोर एक होगा, लेकिन इसके लिए मल्टीपल रूम होंगे जिसमें मल्टीपल इंडोर होगा, विच कैन बी कनेक्टेड, विच कैन बी कंट्रोल फ्रॉम ओनली वन आउटडोर। अब देखो जी क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसमें एक इसमें ले लो इसमें क्या लगा, रेफनट लगा के इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये होता है। अब रेफनट क्या होता है, रेफनट एक बात याद रखना, इसके बारे में जब धीरे धीरे पॉइंट मैं आप लोग को बताता जा रहा हूँ, तो ये सारी सिस्टम में पॉइंट बताता हूँ। जो रेफनट होता है ना, रेफनट बोलो, अगर कोई आपसे रेफनट बोले या फिर वाई ज्वाइंट बोले, वाई ज्वाइंट बोले, ठीक है। वाई ज्वाइंट मतलब क्या होता है, ये लाइन सीधी जा रही है, इस लाइन में से थोड़ा सा क्या कर लिया हमने, ज्वाइंट करके एक और अपना काम बना लिया, ठीक है। तो ये होता है रेफनट और वाई ज्वाइंट, ये सेम चीज होती है। बात बाकी देखो इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के फ्लोइंग को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द मल्टीपल इवेपोरेटर। और इवेपोरेटर मतलब क्या, मैं क्या बोला आप लोग को, इंडोर यूनिट, इंडोर यूनिट आप लोग को समझा दिया मैं, ठीक है। तो इंडोर यूनिट में जितने भी सारे ये होते हैं इसमें कंट्रोल करते हैं। उसके बाद इनेबल टू मैनेजिंग यूज द इवेपोरेटर डिफरेंट कैपेसिटीज एंड कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड टू द सिंगल कंडेंसर यूनिट। सिंगल कंडेंसर मैंने एक शब्द में आप लोग को बताया कि भाई साहब उसका एक आउटडोर होगा, उसका मल्टीपल इंडोर होंगे, ठीक है। और ये इंडिविजुअल कंट्रोल पहुंचाएगा। इंडिविजुअल मतलब अगर आप चाहें तो एक रूम में ठंडा, एक रूम में गर्म, एक रूम में मतलब अलग अलग टेम्परेचर रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और ये चीजें पॉसिबल कैसे होती हैं, तो ये चीजें पॉसिबल होती हैं वीआरएफ के थ्रू, यानी वीआरएफ वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो के थ्रू होती हैं, वीआरवी के थ्रू होती हैं। तो ये सारी चीजें कैसे कंट्रोल होती है, यही कंट्रोल करता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वो यूनिट होना चाहिए, ठीक है। बात बाकी इसमें सब कुछ मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा, ये बहुत बड़ा मतलब चैप्टर है, इसके बारे में एक एक चीज मैं आप लोग को बता दूंगा। क्योंकि देखो जी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूं, आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और कुछ भाई बोलते हैं हिंदी में पीडीएफ दो, हिंदी में पीडीएफ दो। भाई साहब मुझे हिंदी में उतना ही समझ में आता है कि कंडेंसर को संघनित्र किसको बोलते हैं, संपीडक किसको बोलते हैं, कंडेंसर को संघनित्र बोलते हैं, कंप्रेसर को संपीडक बोलते हैं। और इसके बाद मुझे एक्सपेंशन वाल को भी नहीं पता है। एक्सपेंशन वाल को हिंदी में अगर किसी को मालूम हुआ तो जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। एक्सपेंशन वाल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। बात बाकी ये चीजें आप लोग देख लो, मैंने क्या बताया था, सेम प्रिंसिपल वही होगा जी। इसमें क्या होगा जी, एक आउटडोर होगा जी, एक आउटडोर से मल्टीपल रूम में एक पाइप गया, मल्टीपल जो रूम होगा वो आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये देख सकते हो। लेकिन हाँ इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ पॉसिबल कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, वो सारी भी चीजें हम लोग जानेंगे कि कितने मीटर पे क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। क्योंकि देखो ऐसे टेक्नीशियन हो, अगर एचवीएसी में आना चाहते हो, वीआरए का काम सीखना चाहते हो, एफसीयू का काम सीखना चाहते हो। अब देखो एक चीज मैं आप लोग को ये पर्सनल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो यूनिट आपको बता रहा हूँ ना, ये यूनिट, ये वीआरए यूनिट से आप क्या क्या कनेक्ट कर सकते हो, स्प्लिट कनेक्ट कर लोगे, कैसेट कनेक्ट कर लोगे, एफसीयू जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मैंने आप लोग को बताया था एफसीयू डीएक्स टाइप का एफसीयू, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल जो जोन होता है ना, छोटे छोटे जोन में इस टाइप का भी एफसीयू लगाए जाते हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो, ये मैंने जो सिस्टम बताया है, एक आउटडोर से मल्टीपल इंडोर को कनेक्ट करना, अगर उसको ऑपरेट करना, विच विल प्रॉपरली प्रोवाइड यू कंफर्ट। प्रॉपरली मतलब ऐसा समझो कि इच रूम में हमें, प्रत्येक रूम में कंफर्ट मतलब पूरा मिलेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मिलेंगी कब, जब हमारे पास वीआरएफ सिस्टम होगा तब, ठीक है। और इसमें भी देख लो जी,
एक हाई प्रेशर लिक्विड, लो प्रेशर लिक्विड, हाई प्रेशर गैस, ठीक है। इसमें 3 लाइन मतलब कैसे समझोगे आप लोग, एक बार कमेंट करके बताना आप लोग। बहुत लोगों को मतलब इस चीजों में डाउट होगा कि भाई साहब आपने तो ये पाइपलाइन तो 2 होती है, इसमें 3 पाइपलाइन कैसे होगी, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आप लोग, एक दो चीजें आप लोग जो जानकार होंगे कमेंट करके बताना, बता कि मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो हीट पंप में क्या होता है, अब देखो जी वीआरएफ का भी टाइप होता है, एक होता है कूल टाइप, ठीक है, एक होता है कूल टाइप, दूसरा होता है हीट टाइप, और जो तीसरा होता है ना हीट एंड कूल टाइप, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हम लोग जो अपने यहाँ जो वेंडर लोग बेचते हैं वो बोलेंगे कि जो लो जी वीआरएफ है, तो आप सोचोगे कि गर्मी में ठंडा दे देगा, ठीक है जी चलो, गर्मी में कंफर्ट जोन देगा, ठीक है जी चलो, ठंडी में गर्म तो देना चाहिए ना भाई साहब। तो उसका मोड चेंज होता है, जिसको मैंने आप लोग को एक छोटा सा शॉर्ट ब्लॉग में बताया था कि हीट पंप है। हीट पंप मतलब क्या होता है जी, उल्टा साइकिल होता है, उसमें 4 वे वाल्व लगा होता है, ठीक है जी। ये देखो एक एक लाइन आ गया, इसमें से एक इधर निकल गया, एक इधर देखो जी, और ये 3 वे वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें 4 वे वाला लगा होगा। अब 4 वे वाला मतलब कैसे समझो, एक ऐसा सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलेट कर रहा है, तो इसको किधर ले जाना है, ये चीजें, ये सब कुछ डिटेल्स में मैंने आप लोग को बताया है, नहीं बताया है तो छोटा बहुत छोटा होगा वो, आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। बात बाकी आप लोग कमेंट करके बता दो कि मतलब आप लोग वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। ये चीजें देख लो, कंफर्ट मैंने कैसे बताया है, कंफर्ट प्रॉपर्ली कैसे प्रोवाइड करा रहा है। जो लोग मतलब जो लोग जानकार लोग होंगे थोड़ा वो भी कमेंट करके बताएंगे कि मतलब इसमें एक लाइन हीट लाइन में मतलब एक कूलिंग लाइन कैसे हो गया, इसमें 4 लाइन कैसे हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और बात बाकी मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम होता है ना जी, ये यूनिटी एंड द अदर कॉमन डीएस सिस्टम, यूनिटी सिस्टम आप लोग को शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि देखो मैं जीरो से चीजों को लेकर चल रहा हूँ, ताकि अगर कोई नया बंदा भी आए तो वो सारी चीजें समझ पाए, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसको नहीं मालूम होगा भाई, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, 5 कंपोनेंट होते हैं उसके, ठीक है। ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो टोटल कंपोनेंट होते हैं कितने होते हैं, 5, ठीक है। अब 5 बोलोगे, कोई बोलेगा 4 बोलेगा भाई, तो देखो एक कंप्रेसर होता है, ठीक है, एक कंप्रेसर बना दिया, कंप्रेसर बनाने के बाद क्या होगा जी, कंप्रेसर बना दिया, उसके बाद से कंप्रेसर के बाद कंडेंसर हो गया, कंडेंसर बन गया, कंडेंसर के बाद क्या हो गया, एक्सपेंशन वाल हो गया, एक्सपेंशन वाल इवेपोरेटर हो गया, ये कनेक्ट हो गया। इट इज द ओल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक छोटा सा सेफ्टी लगाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना, बाद बाकी मैं बताता रहूंगा, क्योंकि देखो सब अगर मैं ही बता दूंगा फिर आप लोगों के कमेंट से मुझे क्या मालूम चलेगा ये सारी चीजें। बाद बाकी वीआरएफ सिस्टम के बाद मैं एक बार और हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वीआरएफ सिस्टम जो वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वाला वेरिएबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, यानी इसमें क्या होता है, वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व, ईईसी, ई और सी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इट विल बी कनेक्टेड इन योर एक्सपेंड लाइन, मतलब ऐसा समझो कि जो एक्सपेंशन वाल होता है, जो कैपिलरी ट्यूब होता है, जो एक्सपेंडर डिवाइस होता है, ये जो है ना ईईसी विल बी कनेक्टेड टू देम, मतलब ये ईईसी मतलब कनेक्ट होगा, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के अपने से डायग्राम बना के बता दूंगा, बाद बाकी प्रेजेंटेशन के डायग्राम आप लोगों को सब कुछ देख पाओगे, ठीक है। कुछ इसमें डिजाइन और सारे बहुत सारी चीजें जो हैं, ये हाईली एनर्जीड विद सिंगल मल्टीपल कंप्रेसर। कंप्रेसर के बारे में बहुत लोगों को डाउट होता है कि कितने टन का कंप्रेसर कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ों के लिए भी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक नॉर्मल वीडियो बना के बताऊंगा कि 2 टन में कौन सा कंप्रेसर लगता है। अब हिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ लेते हैं भाई साहब, वीआरएफ अगर पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। 1982 में एक सिस्टम था जिसको वर्ल्ड फर्स्ट वीआरएफ सिस्टम बोला गया था, डेवलप किया गया था। वो किसके थ्रू किया गया था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें क्या होता था, ये जो मशीन देख रहे हो ना, ये ऐसी मशीन ना हो कि ये बक्से वाली मशीन होती थी, बहुत मतलब ऐसा समझो कि एचू जैसे होता था ना, तो एचू से थोड़ा सा मतलब ऐसा समझो कि एक नॉर्मल 10 टन का एचू होगा, तो ये बक्से वाली मशीन होती थी। एक टाइम में सर्कुलेट करता था, ये बहुत पुरानी, मैं कभी आप लोगों को फोटो भेजूंगा, मेरे पास उसका बुक है, तो इसमें आप लोग देख पाओगे, वो बक्से वाली मशीन होती थी। दूसरी बात 1987 में जो है वीआरएफ ये ग्लोबली जो है ना प्रॉपरली मतलब आ गया, तो उसमें भी क्या था, उसमें भी आप लोग देख सकते हो कैसे सिस्टम है, ठीक है।
अब कभी कभी देखो, कभी कभी आप लोग वीआरएफ ऐसा देखोगे, कभी कभी वीआरएफ आप साइड डिस्चार्ज देखोगे, ये टॉप डिस्चार्ज इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉप डिस्चार्ज। और जो साइड में हवा फेंकता है उसको साइड डिस्चार्ज बोलते हैं। बाद बाकी थोड़ा थोड़ा मोटिवेट, मतलब देखो वीआरएफ का जो यूनिट का रेशियो है ना वो छोटा होता गया दिन पे दिन। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि पहले आरएलसी आता था, पहले कंट्रोलर लगते थे, अब उसको क्या कहते हैं पीसीबी लग गया, इन सब सारी चीजों को स्मार्ट कंट्रोल लगे, तो इन सब सारी चीजों को लगाते लगाते इसको मतलब छोटा करता गया। और दिन पर दिन ये भी सारी चीजें छोटी होती जाएंगी। पहले कंप्यूटर देते थे कैसा था, अब पोर्टेबल कंप्यूटर आने लगे, लैपटॉप आने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाद बाकी इसके बीच का हम लोग डिफरेंस भी जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस पीडीएफ के लिए, ये पीडीएफ आपको कब मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा आपको जब पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, तो मैं आप लोग को ये पीडीएफ एक ड्राइव में अपलोड करके आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप लोग यूज कर सकते हो, देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ेगा, जो इसको हिंदी में पढ़ना है वो आप हिंदी में समझ सकते हो, ठीक है। बाद बाकी चिलर और वीआरएफ में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। चिलर क्यों यूज होता है, वीआरएफ क्यों यूज होता है, ये भी सारी चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और बाद बाकी तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। और दोस्त दुबई आने के लिए फ्रेशर भी हो तो जरूर कमेंट करना, क्योंकि भाई साहब देखो फ्रेशर भी आप आ सकते हो, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आया हूं तो आप भी आ सकते हो। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी, हाँ कंपनी तब आपको नहीं मतलब लेगी जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आपके पास इंडिया का 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है ना, तो कंपनी आपको लेगी, और सैलरी भी अच्छी खासी लगेगी भाई साहब, तो उससे डरना नहीं है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब किए रहो, और 1000 सब्सक्राइबर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।